यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेडी डिजिटल क्लास वेलकम यू। तो जेडी डिजिटल क्लासेस में हमने आपको बताया था कि पिछले वीडियोस में हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था मस्ट और मस्ट नोट तक, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आउट टू। इसका मतलब होता है अवश्य ही। क्या होता है? अवश्य ही। तो अवश्य ही में क्या आता है? मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी। देखिए इसका जो सेंस है वह करीब करीब शुड है, मगर यहाँ पर हम शुड के तरह ही होता है, अवश्य ही चाहिए, होना चाहिए, अवश्य ही ऐसा करना चाहिए, मगर शुड की तरह ही ये परफॉर्म करता है। मगर क्या थोड़ा बहुत अंतर है वो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आउट टू यानी अवश्य ही ऐसा होना चाहिए, तो अगर हम इसको कहें तो दूसरा वर्ड मैं बोलूँ तो कह सकते हैं कि एक मॉरल ऑब्लाइजेशन आ जाता है, यानी नैतिक बाध्यता भी इसका सबसे अच्छा वर्ड है। नैतिक बाध्यता, अवश्य नैतिक बाध्यता आ जाती है। तो नैतिक बाध्यता आती है तो फिर ये मस्ट की तरफ बढ़ लेता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब होता क्या है कि कभी कभी आउट टू का प्रयोग सेंटेंस में ब्लैंक के बाद टू होता है, और वहाँ पर आपको कोई ऐसा मोरल ड्यूटी वगैरह कुछ आता है तो इसमें निश्चित रूप से आउट आ जाएगा और टू बन जाएगा, आउट टू हो जाएगा। समझ रहे? तो इस वजह से ये मोर से ज़्यादा है और शुड से ज़्यादा है और मस्ट से कम है, बीच का है ये। यहाँ पर जनरल एडवाइस आता है, यहाँ पे 100% जरूरी कोई बात आती है, लेकिन ये बीच में जो है कि है तो 100%, लेकिन नैतिक तौर पर है, नैतिक तौर पर है। ये चीज़ हमको समझना है। जैसे कि किसी सेंटेंस में लिखा गया है कि यू ब्लैंक टू टेक स्टैंड of your friend in need, आवश्यकता में अपने मित्र की स्टैंड लेना चाहिए, यानी उसका पक्ष लेना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। टू आ रहा है, आउट कर दो, अवश्य ही लेना चाहिए। मॉरल ऑब्लाइजेशन होता है अगर फ्रेंड है तो वास्तव में ही। फिर है ही हैड प्रोमिस्ड मी, इसका पास्ट भी है कि ही हैड प्रोमिस्ड मी, ही हैड प्रोमिस्ड मी, सो ही आउट टू हैव गो देयर या गॉन देयर। कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो अवश्य ही हो जाएगा, तो उसने वादा कर लिया था, इसलिए उसको अवश्य वहाँ जाना चाहिए था। आउट टू हैव, ठीक है। दूसरा है इफ देयर इज नो वन चांस टू, इफ देयर इज वन चांस, यदि आप कोई एक चांस है, सो यू ब्लैंक टू ट्राई एट वंस, तो यहाँ पर आएगा आउट, आउट टू ट्राई एट वंस। तो यानी इसका मतलब अवश्य ही, थोड़ा ये सेंस जो है मस्ट से थोड़ा कम और शुड से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी बीच का है। जो अगर हम इसका अवश्य ही वाला अगर कोई भाव कोई है, अवश्य ही जाना चाहिए, मोरल ऑब्लाइजेशन। जैसे कि हम कहें कि योर, यू शुड, ये जनरल एडवाइस में ही आता है, लेकिन होने को क्या है, थोड़ा सा ऑब्लाइजेशन है, बाध्यता आ जाती है नैतिक रूप से। इस वर्ड को आप अच्छे से समझ लें, उस तरह की कंडीशंस में आपको ये फिल करना है कि यू ब्लैंक टू
सर्व योर एल्डर्स व्हेनेवर दे आस्क, कि जब भी वो कहें आपसे बड़े तो आपको अवश्य उनकी सेवा करनी चाहिए। यू आउट टू, आ गया समझ में? तो वैसे तो ब्लैंक के बाद टू दर्शाते हैं, नहीं भी तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ सेमी मॉडल हैं 3-4, उनके पढ़ते हैं। क्या बताया भाई? आ जाओ आगे। सेमी मॉडल, सेमी मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? सेमी मॉडल है एक तो नीड नॉट, डेयर नॉट, ठीक है, नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज्ड टू। इनको हम मार्जिनल फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? नीड नॉट। इसका हिंदी अर्थ है आवश्यकता ना होने पर। नीड नॉट का यूज़ किया जाता है। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि कौन सी, जैसे कि वी हैव ईटन इनफ फूड, सो वी ब्लैंक एनी फूड। तो क्या आ जाएगा इसमें? नीड नॉट। क्या आ जाएगा? नीड नॉट आ जाएगा। आ गया समझ में? दिख रहा होगा आपको सही तरीके से? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं कुछ अदर। देयर इज नो ब्लैंक टू पे एज आई हैव ऑलरेडी डन। यानी अगर मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है तो कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज़ नो नीड। तो नीड नॉट, नो नीड, एज ए लिंकिंग में नो का यूज़ होता है। देयर इज़ नॉट नीड, देयर इज़ नो, ये एज ए प्राइमरी भी यूज़ होता है और एज ए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए लेक्सिकल वर्ब भी। फिर आता है कि he has completed his work, so he to stay more। यानी उसने अपना कार्य कर लिया है तो इसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। ही नीडंट टू स्टे मोर, ही नीडंट टू स्टे मोर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके नीड नॉट हो गया है। तो नीड नॉट के बाद आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है डेयर नॉट। देखिए,
डेयर नॉट, यानी साहस ना हो, ना, हिम्मत ना होना, साहस ना होना। किस प्रकार से? दिस थिंग इज belonged to someone, so I dare not to touch this। ठीक है, यदि ये जो वस्तु है वो किसी और से संबंधित है तो मेरी क्या हिम्मत जो इसको टच करे। तो साहस ना होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग होता है भूतकाल की आदत मगर थोड़ी सी बुरी या बुरी होना, बुरी आदत, या भूतकाल की किसी आदत का आदी होना, या इसका प्रेजेंट टेंस में भी होता है आदी होना। भूतकाल में भी आदी होना और प्रेजेंट टेंस की किसी बात के लिए भी आदी होना होता है। ठीक है, जैसे शी यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू ड्रिंक इन हिज यंग एज, वो अपनी जवानी में शराब का सेवन करता था, यानी वो उसका आदी था। फिर नेक्स्ट क्या है? भूतकाल की कोई आदत है, ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू eat more enough when he was hungry। when he was hungry he used to eat more। यहाँ पर कुड का भी यूज हो सकता है, मगर अगर इधर टू दे रखा है और इधर ब्लैंक है तो यूज टू का ही प्रयोग, यूज टू का ही प्रयोग, यूज्ड का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वुड के साथ तो टू आएगा नहीं, इसलिए यूज का ही प्रयोग किया जाएगा भूतकाल की आदत के लिए। अब मान लीजिए प्रेजेंट की कोई आदत है, उसमें अपन कैसे करते हैं इसका यूज़? प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में हम किसी चीज़ के आदी हैं तब भी हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी आर नाउ यूज्ड टू वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एट होम। हम घर पर बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के करने के आदी हैं कार्य, हम घर पर कार्य बिना इलेक्ट्रिसिटी के करने के आदी हैं। इस चीज़ को हमने देखा है, समझ लिया आपने। आई एम नाउ यूज टू एक्सरसाइज डेली, यानी मैं आदी हो गया हूँ। आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली, यानी मैं यहाँ पर इसका मतलब आदी होना है, और प्रेजेंट का मतलब ये इज़ार से पता लग रहा है आपको। ठीक है, ये इसको प्रेजेंट फॉर्म में बता रहा है और इसका मतलब आदी होना होता है। ठीक है, तो ये आपके मॉडल हैं जो फिनिश हो चुके हैं। हमने बहुत अच्छी कोशिश की है इसको समझाने की आपको, लेकिन फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं।
और इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये केवल डेफिनेशंस और कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स और कुछ नियम रेगुलेशंस और इंडिकेशंस वर्ड जो होते हैं उनकी तरफ से, हम आगे इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश, क्योंकि मॉडल के भले ही आप कितनी भी अच्छी तरीके से रूल्स फॉलो करें, उन्हें पढ़ें, लेकिन वो करेक्ट कब होगा? जब तक आप उसका एग्जाम्पल के थ्रू उसको नहीं समझेंगे, उसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो कंप्लीट वर्क नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज़ करना है। जैसे 10th का पैटर्न किस प्रकार से फॉलो किया जा रहा है वो देखिए। 10th का पैटर्न कैसे है, जैसे कि दे ब्लैंक ऑलवेज, दे ब्लैंक ऑलवेज प्ले इन द गार्डन। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद द स्काई इज ओवरकास्ट सो इट ब्लैंक रेन टुडे। फिर दूसरा है नेक्स्ट, राकेश राइट ब्यूटीफुली व्हेन ही वाज यंग। फिर वी ब्लैंक पे द बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट रेखा हैज़ मोर पॉसिबिलिटी सो शी गेट मोर। ठीक है, अब इसमें मैं आपको लिख देता हूँ, ये 10th क्लास के हिसाब से इसका पैटर्न है कि कैसे देते हैं बोर्ड में। एक हेल्पिंग बॉक्स होगा, विल वुड कैन कुड कैन नॉट मे माइट मस्ट। कितने सेंटेंस हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना भी इजी नहीं है, लेकिन फिर भी 8 आप जितने दे रखे हैं उससे ज़्यादा देंगे आपको हेल्पिंग बॉक्स में, तो आपको थोड़ा बहुत तो माइंड पे आपको थोड़ा सा लोड लेकर हल्का फुल्का उसमें आपको ध्यान से फिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो दे ब्लैंक ऑलवेज प्ले इन गार्डन क्या आना चाहिए? ठीक है, आदत बता रहा है ये, तो वुड सही है इसमें।
ठीक है। द स्काई इज ओवरकास्ट सो इट मे रेन टुडे, ठीक है। राकेश ब्लैंक राइट ब्यूटीफुली व्हेन ही वाज यंग, तो इसमें क्या आ सकता है, पास्ट एबिलिटी आ रहा है तो कुड आ जाएगा। नेक्स्ट, वी ब्लैंक पे द बिल ऑन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन टाइम, जरूर भरना चाहिए, मस्ट, नहीं तो बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, बिल्कुल 100% जरूरी है। यहाँ पर वुड यू लाइक टू वॉक विद मी, तो लाइक टू आ रहा है तो क्या आएगा, वुड आना चाहिए। रेखा हैज़ मोर पॉसिबिलिटी सो ही ब्लैंक गेट मोर, तो पॉसिबिलिटी अगर कैपेसिटी की बात होती तो कैन आता, क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए आएगी प्रेजेंट फॉर्म ही, तो यहाँ पर आएगा मे पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी एग्जाम्पल हमने आपको बताए। अब चूंकि हम ध्यान रखेंगे आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे बढ़ें, उससे पहले कुछ बातें ध्यान रखो, वो हम आपको बताते हैं कैसे कैसे। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिलिंग द ब्लैंक्स लेकर आएंगे, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे मॉडल्स के, लेकिन उससे पहले आपको क्या दिमाग में बात रहनी चाहिए कि फर्स्ट वी मस्ट नो द ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस टू पिक अप द सेंस। इसका मतलब क्या है कि हमको सबसे पहले वी मस्ट नो द ट्रांसलेशन, हमें उसका ट्रांसलेशन आना चाहिए इन अवर मदर टंग के अंदर, आपके खुद की भाषा में उसका अर्थ समझ में आ जाए उस सेंटेंस का, तो आप उसका सेंस पकड़ सकते हैं, उठा सकते, उसका सेंस मालूम चल जाएगा। टू अंडरस्टैंड, टू पिक अप द सेंस, तो उसके लिए आपको उसका सेंस मालूम चल जाएगा। अब हमने आपको बताया कि कैन का मतलब मेंटल एबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी या कैपेबिलिटी के लिए होता है। अब भाई इसका कोई ये तो इंडिकेशन तो कोई वर्ड का है ही नहीं, कोई वर्ड से इंडिकेशन आ ही नहीं रहा कि भाई डेली आ रहा है तो आपने टेंस में डेली आ रहा है, सेंटेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस भर दिया, फिल कर दिया। यहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं होता है, यहाँ पर तो स्टार्टिंग से सब्जेक्ट से लेकर उसको फुल स्टॉप तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन आना चाहिए। मॉडल को भरने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को फिलअप करने के लिए आपको सेंटेंस का सेंस समझ में आना चाहिए, अदरवाइज़ आप गलती कर देंगे, क्योंकि ऐसा कोई इंडिकेशन वर्ड नहीं होता, वो पूरा सेंटेंस ही इंडिकेशन होता है, ठीक है। कोई रूल्स फॉलो नहीं करना होता है इसके अंदर, केवल एक ही रूल्स है कि आपको जो सेंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ आप मॉडल भरना चाहते हैं, जो मॉडलिटी आपको समझ में आ रही है, वो कौन से मॉडल ऑक्सिलरी के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पर वो फिल करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि ये सारे आपको जब तक समझ में आएंगे उसके बाद ही आपको इजी हो जाएगा फिल करना। कोई गैस वर्क, ज़्यादा गैस वर्क नहीं चलता है, चलाओगे तो आप मार्क्स नहीं ले पाओगे। करेक्ट करना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्पोकन में, रिटन वर्क में और एज ए मेन कोर्स ऑफ 9th-10th के सिलेबस में भी ये है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो आपके सामने पेश होंगे, और इनकी PDF के लिए आप JD ऐप के माध्यम से इनकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।